नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु जो रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद पे हूँ। आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ग्रुप डी के लिए सिर्फ 6 से 7 घंटा पढ़ के आप अपना मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फाइनल एग्जाम में भी कैसे अपना मार्क्स बेटर कर सकते हैं। और ये बताऊंगा कि अगर आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे में मैथ में कमज़ोर है, तो आप उसमें कितना टाइम दीजिएगा, और जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उसमें कितना टाइम दीजिएगा। तो आप लोगों को एक 6 से 7 घंटे का मैं एक मैप समझिए, एक टाइम टेबल तैयार करके देने वाला हूँ। अगर आप उस पर रेगुलर फॉलो कीजिएगा तो आपका मार्क्स दिन पर दिन इंक्रीज होता रहेगा और आप फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को वो टाइम टेबल बता रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये है आप लोगों के लिए ग्रुप डी क्या रेलवे ग्रुप डी 2025 डेली रूटीन। दोस्तों, आप इतना कम से कम फॉलो कर लीजिए और फिर देखिए आपका नंबर कैसे 70+ आ रहा है। हर स्टेट में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, जरूर नंबर इंक्रीज होगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ आप लोगों से तो एग्जाम पैटर्न के बारे में, जिसमें मैथ 25 पूछता है, रीजनिंग 30 पूछता है, वहीं साइंस 25 पूछता है और जनरल अवेयरनेस करंट मिला के 20 पूछता है। अब इसको कैसे पढ़ना है, कौन सा ज़्यादा हमको प्रॉब्लम है, कौन सा हमारा मजबूत है, उस हिसाब से ये चार्ट मैंने तैयार किया है। आप लोग यहाँ पे पहले देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैंने मैथ को रखा है, तो मैथ जिनका वीक है और जिनका स्ट्रॉन्ग है वो देखिए कैसे। तो जिनका मैथ अगर वीक है वो कम से कम डेली 2 घंटे अपना मैथ पे ध्यान दें, और जिनका स्ट्रॉन्ग है वो 1.5 घंटा या 1 घंटा भी अपना अगर दे रहे हैं मैथ पे तो उनका काम निकल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 25 ही क्वेश्चन रहते हैं। वहीं मैं बात करूं रीजनिंग की, तो इसका वेटेज ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रीजनिंग कितना पूछता है दोस्तों। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं, और इसके लिए भी मैंने जो टाइम रखा है आप लोग 2 घंटा रखा है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और जिनका वीक है वो 2 घंटा तो कम से कम उनको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इस पर रीजनिंग पे। और जिनका स्ट्रॉन्ग है वो अपना 1 घंटा भी ले सकते हैं, या आप लोगों के 1.25 घंटे भी अपना ले सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि आप कितना ले सकते हैं, लेकिन जिनका वीक है वो 2 घंटा मेहनत जरूर करेंगे। वहीं मैं अगला बात करूँ साइंस के बारे में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस भी 25 पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न में। तो साइंस के लिए भी कम से कम जिनका वीक है वो 2 घंटे मेहनत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 2 घंटे में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर बायो भी पढ़ना है। तो ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करना है। और जिनका स्ट्रॉन्ग है वो 1.25 घंटे भी पढ़ सकते हैं, उनका काम चल जाएगा, या अपने हिसाब से 1 घंटे भी पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मैं अगला देख लेता हूँ क्या है। तो जीके है दोस्तों, जीके और करंट। जीके और करंट का मैंने थोड़ा कम रखा है, क्योंकि ये सिर्फ 20 ही इसके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 45 मिनट भी समय अगर आप दीजिएगा तो आपका जीके और करंट मतलब दोनों कंप्लीट हो सकता है। तो जिनका अगर स्ट्रॉन्ग है वो भी अपना 1.5 घंटा दे सकते हैं, और जिनका वीक है वो 1.5 से 2 घंटा दे ही सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा देने के लिए, क्योंकि इसका वेटेज सबसे कम है। और फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट वाला ये है, जो कि हर हाल में आपको लगाना ही लगाना है, सेट प्रैक्टिस। डेली एक सेट प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। और जिनका वीक है वो भी, और जिनका स्ट्रॉन्ग है वो भी, आप एक मतलब सेट प्रैक्टिस समझ लीजिए कि वो बहुत जरूरी है। इनमें से थोड़ा 1-2 घंटे कोई सब्जेक्ट किसी दिन कम हो जाए वो चलेगा, लेकिन सेट प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। हाँ, अगर आपका थोड़ा ज़्यादा वीक है तो पहले कुछ दिन अपना सिलेबस पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर आप आइए डेली एक सेट प्रैक्टिस लगाइए। और फिर उसमें देखिए कि आपका एनालिसिस उसका जरूर कीजिएगा। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एनालिसिस कीजिएगा तब आपको पता लगेगा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मेरी गलती हो रही है, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, और फिर उस हिसाब से उसको आप पढ़िएगा। मैं यही बता रहा था, इसलिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लोगों को टाइमिंग का भी एक समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण, क्योंकि रेलवे में टाइमिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1.5 घंटे की आपकी होती है एग्जाम, तो उसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन लगाने हैं। तो इसलिए उस हिसाब से आप भी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। 1 घंटा अगर नए नए हैं तो 1 घंटा 10 मिनट ले लीजिएगा या 20 मिनट ले लीजिएगा, और जिनका अच्छा है वो पूरा 1 घंटे में ही अपना कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।